गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस जेके में। आप लोगों की डिमांड पर आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आज का वीडियो किसी भी एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे या अदर एनी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कितने महीने में पूरा होगा? ऑप्शन ए 25 से 30 महीने में, बी 26 से 32 महीने में, सी 25 से 28 महीने में, डी 36 से 40 महीने में। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी ने मिट्टी का परीक्षण किया है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण 36 से 40 महीने में पूरा होगा और इसका प्राचीन पद्धति से निर्माण किया जाएगा। इसमें कोई लोहे का प्रयोग नहीं होगा। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर निर्माण में भारत की प्राचीन व पारंपरिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यह इतना मजबूत होगा कि भूकंप, तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स इक्विई और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इक्विई और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोरमो जॉब्स ऐप, ऑप्शन बी एनजीपी जॉब्स ऐप, ऑप्शन सी बाई हटके ऐप, ऑप्शन डी प्रवासी रोजगार ऐप। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरमो जॉब्स होगी। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुधीर कुमार पोरिका, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार मंडल, ऑप्शन सी वीएसके कौमुदी, ऑप्शन डी हरकिशोर राय। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी के मौजूदा प्रमुख वीएसके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। क्वेश्चन नंबर 6, किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला आईआईटी खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है।
क्वेश्चन नंबर 7, स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकली ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईवीआर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी पुणे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। इंदौर ने लगातार चौथे साल भी इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। गुजरात के सूरत को दूसरे स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरे स्थान पर रखा गया। यह सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है, जो राज्यों को स्वच्छ भारत मिशन में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया की महिला, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड की महिला, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज की। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। लौरा मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20I मैच खेले। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल किए। उन्होंने 2006 में टेस्ट में अपने करियर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज के रूप में की, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिन गेंदबाज के रूप में करियर को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी लूसिड एयर सेडान, ऑप्शन सी रेवा, ऑप्शन डी विद्युत। हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया। यदि न्यूयॉर्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकती है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी टेबल टेनिस से, ऑप्शन डी स्क्वाश से। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टीना पेडरसन और कामिला रिट्टर जूहल को हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था। आयाका ताकाहाशी ने अपनी जोड़ीदार मिसाकी मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 12, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के लिए कितना आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS शुरू की। ECLGS योजना के लिए 31 अक्टूबर तक 5 महीनों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। हाल ही की खबरों के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 18 अगस्त 2020 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों को मंजूरी दे दी है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण पहले से ही वितरित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासेम सोलेमानी प्रदर्शित की है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन सी ईरान ने, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज ने। ईरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, जिसका नाम शहीद कासेम सुलेमानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग के बीच ईरान ने 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ शहीद अबू महदी नामक एक नई क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया। ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू महदी अल मुहांडिस अमेरिकी हमले में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए निशिकांत कामत, ऑप्शन बी कमल हासन, ऑप्शन सी अनिल सूरी, ऑप्शन डी टेनु आनंद। निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? ऑप्शन ए पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन सी उत्तरी रेलवे, ऑप्शन डी दक्षिणी रेलवे। दक्षिणी रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीजन के टोकूर सोरानूर खंड में रोल ऑन रोल RORO सेवा का परीक्षण किया है। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जियों, नारियल और रबर से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जा सकता है। वापसी पर पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? ऑप्शन ए पहले स्थान पर, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में से 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 और अंजिंक्य रहाणे 726 भी की बल्लेबाजी सूची में क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुबकर
कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 2020 तक, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 2020 तक, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2020 तक, ऑप्शन डी 30 नवंबर 2020 तक। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? ऑप्शन ए 1.9 करोड़, ऑप्शन बी 3 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी 7 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। क्वेश्चन नंबर 22, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अमित त्यागी, ऑप्शन सी प्रशांत जोशी, ऑप्शन डी मोहन झा। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत और इजरायल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 10 जून, ऑप्शन डी 15 मार्च। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने के हेतु विकसित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 30,000 रुपये, ऑप्शन सी 40,000 रुपये, ऑप्शन डी 10,000 रुपये। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी झारखंड का, ऑप्शन सी गोवा का या ऑप्शन डी कर्नाटक का। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था। वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे। वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए पंडित जसराज, ऑप्शन बी अरुण भादुड़ी, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी भीमसेन जोशी। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार यानी हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवाड़ घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए तारी घाट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी अमौसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी बलरामपुर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी एनके सिंह, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी जावेद अहमद। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वे 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल ने, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी जापान ने, ऑप्शन डी चीन ने। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। उम्मीद करता हूं कि ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट और हित में होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको देखकर बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमेशा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार अपडेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।